जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय डालने के बाद ही हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? तो लेखक एक संक्षिप्त परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। जन्म इनका कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? जीरादेई छपरा बिहार इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान इनका क्या है? तो जीरादेई छपरा बिहार इनका जन्म स्थान है। आगे देखेंगे अब हम। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत रत्न से अलंकृत हैं ये। संपादन कार्य इनका क्या है? तो संपादन कार्य इनका क्या है? देश पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ये हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे अब हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका विस्तृत जीवन परिचय। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। आगे देखेंगे। कलकत्ता, अब जिसे कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने एमए की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या बताया जा रहा है? तो राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे। एक ऐसे छात्र थे तो राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे देखेंगे। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की, किंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। इसे हम विस्तार से समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। कहाँ कहाँ वकालत की थी? तो कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की, किंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। आगे देखेंगे अब हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार सभापति चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। राजेंद्र बाबू
1946 एवं 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। आप 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक यह देश के राष्ट्रपति रहे थे? तो आप 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्हें भारत रत्न से कब अलंकृत किया गया था? तो 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई थी। ये हमने यहाँ पर इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्री इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं एक बार और पढ़ेंगे। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्री इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। इनकी भाषा कैसी है? तो राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। भाषा हमने आगे पढ़ लिया है। ये हमने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।